आज हमारे साथ कांग्रेस की लोकप्रिय सांसद रंजीत रंजन जी हैं। रंजीत रंजन जी को हिमाचल प्रदेश सह प्रभारी बनाया गया है। मैडम, सबसे पहला सवाल, हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, कई ऐसे नेता हैं जो एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि ये चुनाव के वक्त हर पार्टी में कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि एक ग्रुप बनते हैं, किसी को कुछ अच्छा लगा, किसी को नहीं लगा। पर हम लोग हिमाचल में अभी भी सत्ता में हैं और जो वहाँ के सीएम वीरभद्र साहब हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और आवाम उनको चाहता है और ये सारी चीज़ें होती रहती है। हमें पूरा विश्वास है और कल ही मैं हिमाचल से लौटी हूँ। हम लोग मिशन रिपीट की तरफ टारगेट बना के चल रहे हैं और हम लोग वापस आएंगे। आपको हिमाचल सह प्रभारी बनाया गया, आप बिहार से हैं, पार्टी ने क्या ऐसा देखा कि आपको हिमाचल सह प्रभारी बनाया? ये तो आप बता सकते हैं। मैं यही कहूँगी कि मैं मैडम सोनिया गांधी जी का और उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे वर्क पर विश्वास किया और पार्लियामेंट में उनके साथ में हूँ। ईमानदारी से चाहे बिहार का काम मिले चाहे पार्लियामेंट का, पार्टी के लिए हम लोग करते हैं। ये उनका विश्वास है तो मेरा फ़र्ज़ है कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने हिमाचल में भेजा है उस विश्वास पे हम लोग खरे उतरने का काम करें। हिमाचल में इलेक्शन किसके चेहरे पे लड़ा जाएगा, वीरभद्र सिंह या कोई और नेता के फेस वैल्यू पे? देखिए, मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट किसी भी पार्टी में आला कमान करते हैं, पर हमारे पास सिंगल नेता वीरभद्र साहब जो अभी मुख्यमंत्री हैं और 6 बार वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके बारे में पूरे हिमाचल में ये प्रचलन है कि राजा नहीं फ़कीर है, हिमाचल की तकदीर है, वो दिखता है। और अभी हम लोग जो चल रहे हैं चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। हिमाचल में कांग्रेस जमीन पे कैसे चुनाव प्रचार कर रही है? बीजेपी ने भी अपना सारा दमखम लगा रखा है, तो कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, लगातार हम लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, कार्यकर्ता की मीटिंग कर रहे हैं, डीसीसी बीसीसी जो एमएलएज हैं, जो एक्स एमएलएज हैं, जो बहुत कम वोटों से हारे हैं, उनकी लगातार मीटिंग्स भी हो रही है। और अभी हम लोग कल रिसेंटली आए हैं 6 विधानसभा की अंदर जाके, जैसे भरमौर वगैरह काफ़ी इंटीरियर है, बिना हेलीकॉप्टर के बाय रोड भी हम और जनरल सेक्रेटरी शिंदे साहब और जो पीसीसी हैं वो लोग सब थे। इसके पिछले दौरे में सीएम साहब भी थे, तो सीएम साहब अलग लगे हुए हैं, हम लोग अलग लगे हुए हैं। जब हम लोग कल वापस आए तो पीसीसी अलग लगे हुए हैं। तो पूरे जोर शोर से जो चुनाव की तैयारी है, कार्यकर्ताओं से मिलना और आवाम से मिलना, और दूसरा जो 4.5 साल वीरभद्र साहब ने किया है, कांग्रेस ने किया है, पर वो कह सकती हूँ मैं आउटस्टैंडिंग वर्क है। अगर उसी को सेंट्रल से बीजेपी गवर्नमेंट ने हिमाचल के लिए क्या किया और 4.5 सालों में वीरभद्र साहब ने हिमाचल के लिए क्या किया, अगर यही कंपेयर हो जाए ऑनेस्टली और ओपनली, तो वहीं पर दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। और हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि एक एक जगह पे जाके जो काम, चाहे स्कूल का हो, आईटी खोलने का हो, कम्युनिटी हॉल का हो, इवन बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए फ्री बसेस का हो, पेंशन्स का हो, अभी कर्मचारी का 4% उन्होंने बोनस बढ़ा दिया है। तो मुझे लगता है काम ही काम है। हम लोग सब मिलके ये प्रयास कर रहे हैं कि एक सीएम के काम को लोगों तक पहुंचाना, और दूसरा जो बीजेपी की नाकामियां हैं, जैसे जीएसटी है, नोटबंदी है, बेरोजगारी है, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हिमाचल में भी है। कुछ दिन पहले वीरभद्र जी दिल्ली आए थे, सोनिया गांधी से उन्होंने टाइम मांगा था, लेकिन सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। उन्होंने अहमद पटेल से उनकी मुलाकात हुई थी। कहा जा रहा था कि ये एक दबाव की राजनीति के तहत वो सोनिया गांधी से मिलना चाह रहे थे, उसको आप कैसे देखते हैं? गलत इन्फॉर्मेशन है आपकी। वो अहमद पटेल साहब से भी मिले थे, उसके बाद 1 या 2 दिन के बाद मैम ठीक नहीं थे शायद, तो वो मिल के गए थे। मैडम भी उनसे मिली। खबरें अभी तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी बहुत। कैमरामैन रवि के साथ अमित गांधी, दिल्ली।